मलिका यकजहती देखिए नदीम साहब, बिल्कुल हम हमेशा चाहते हुकूमत हैं वक्त के ऊपर ज़्यादा बोझ होता है कि लीड ले। और हम चाहते हैं कि हम इस इशू के ऊपर पार्लियामान के ऊपर बात करें, लेकिन इन रवैयों के साथ ये जो इनका रवैया है, दोनों मेंबरान पार्लियामेंट हैं, इनके जो रवैये हैं, जो इनकी गुफ्तगू है, इन रवैयों से पार्लियामान के अंदर आप हसास इश्यूज़ के ऊपर बात नहीं कर सकते। इस तरफ मेरे बैठी हैं, क्या बातें कर रही हैं, कोकाफ की बातें कर रही हैं। सिंध को आपने वेनिस बनाया था, 10 साल से आपकी वहाँ तसलसल से हुकूमत है। सिंध के कभी एदादो शुमार को उठा के देखा है कि वहाँ पे गंदम चोरी 7 अरब तो आपने नैब को वापस किए। वहाँ पे किस तरह सिंध के अंदर थर के अंदर बच्चों के साथ जो होता है, 2021 में ग़िज़ाई किल्लत से मरते हैं, क्या वहाँ का जो हुक्मरान है वो सो रहे हैं? उनको याद नहीं है कि 2021 में बच्चों को ग़िज़ाई किल्लत से बचाना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के कहते हैं कि सिंध का एक भी पैसा अवाम के ऊपर खर्च नहीं होता। लगता है कि सारा सूबा करप्शन की जद में। पता नहीं कैसे ये लोग दर्ज देते हैं। उसके अलावा सामने उज़्मा साहिबा टेलीविजन पे नजर आ रही हैं, बात कर रही हैं, आप अवाम को मकरूज करके गए। आपके लीडर पाकिस्तान के अंदर ऐसा अस्पताल नहीं बना सके जहां उनका अपना इलाज हो सके। हमें दर्ज दे रहे हैं कि गवर्नेंस कैसे करनी है। तो इन रवैयों के साथ, सिर्फ पंजाब में 26 नए अस्पताल बने हैं, इस लहजे के साथ, कभी चेक कर लिया करें बात करने से पहले। यकीन मानिए ये यही बातें करते हैं, इक़्तिदार की सियासत जो है वो शहबाज शरीफ ने बनाया था, इमरान खान ने नहीं। हसास इश्यूज पे बात नहीं है, आगे बढ़ने की बात नहीं है। जो टॉक शो पे करते हैं वही पार्लियामान के अंदर, लेकिन वही फोरम है पार्लियामान जहां आपको बात करनी है। रवैयों के अंदर भी पार्लियामान ही फोरम है। अपने रवैयों के साथ कौन बैठेगा? पार्लियामान के अंदर हसास इशू पर बात करेंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप सारा दिन सिलेक्टिव का गर्दान करें। ये नहीं हो सकता कि आप सारा दिन ताने कसे, सारा दिन गालियां दे, हमसे हमें तरह तरह की बातें करें। हम आपसे कहें आइए, तो आपकी अनायत इतनी बड़ी क्यों है कि आप भी अवामी इश्यूज के ऊपर पार्लियामान में आकर बात नहीं कर सकते? पार्लियामान में तो नहीं था तो इमरान नियाज़ी नहीं था। मलिक साहब, इसके ऊपर बात करने के लिए दिल बड़ा करना। मलिक साहब, हम कोरोना में बैठे थे ना, वज़ीर आज़म उठ के चले गए थे। गलतियों को खत्म करना पड़ता है। जी अज़मा, देखिए मलिक साहब, हम कोरोना पे बैठे थे ना आके, और शहबाज शरीफ साहब भी बैठे थे, वजीर आजम ने अपनी तकरीर पहले की और उठ के चले गए। इस सीरियसनेस के साथ कौन बैठेगा? इस आदमी के साथ जो अपनी मैं से बाहर नहीं निकलता, जिसको लगता है वो हर काम कर सकता है और कर कुछ नहीं सकता, उस आदमी के साथ, इन रवैयों के साथ कौन बैठेगा? आप इनसे बात वो पूछे, वो पुराना टेप रिकॉर्डर शुरू हो जाता। खुदा का वास्ता है, हम बोर हो गए, कोई नई बातें किया करें आप। सर, जिसका जो भी इस वक्त ईगो का इशू है, अज़मा बिल्कुल क्लोजिंग रिमार्क्स पहले आपसे पलवशा ले लूँ, पार्लियामान में ही बैठना पड़ेगा अगर हल चाहिए। आज सब थे, अगर कोई नहीं था तो ये इनका लीडर आना चाहिए। तो और इसके ऊपर बहस करिए, शेर हासिल बहस करिए। आँख पे जो है पानी, हुकूमत ने इनको जब यही पता नहीं है, सिंध के आप जितने मर्जी मरसिए पढ़े, आपको वोट नहीं देंगे, आज तक नहीं दिया और आइंदा भी नहीं देंगे। आपने जाके वहाँ बहुत गालम गलोच की, उनको मुर्दा लाशें कहा, उनको गुलाम कहा, उन्होंने फिर भी आपको वोट नहीं दिया, उनकी तरफ से आप रिजेक्टेड थे। ये बात आपको हजम नहीं होती। बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन आपसे मलिका, एक हफ्ता फोकस डिस्कशन कर लें इस इशू के ऊपर। बिल्कुल, इसके अलावा हल नहीं है। आपको एक जैसे नैप साइन किया था ना, नेशनल एक्शन प्लान, वैसे ही एग्रीमेंट साइन करिए और रास्ता निकालिए। नफरत की सियासत से हम वो बीज बो रहे हैं जो हमें काटने मुश्किल। बिल्कुल नदीम साहब, देखिए ये एक बहुत अहम हसास इशू, पहले भी निशानदेही की और आपने बेहतरीन तरीके से इसको आवाम को आगाही भी दी इसके ऊपर। और दोबारा कहते हैं कि हमारी तरफ से पेशकश है कि सारे मेंबरान पार्लियामेंट आइए, मिलकर बैठिए दीगर पॉलिटिकल पार्टी से, और इस मसले के ऊपर जो आपके पास एडवाइस है वो पेश कीजिए। और अगर आगे का कोई लाए अमल आप बताना चाहते हैं तो बताइए। हमने तो तवील गुफ्तगू की, इस वक्त भी 3rd राउंड ऑफ टॉक्स है, अभी भी इफ्तार के बाद, तरावी के बाद 3rd दफा मिलकर और बात बेहतर आगे बढ़ रही है। हम तो खत्म करना चाहते हैं, आप भी गवर्नर पंजाब बातचीत कर रहे हैं इस वक्त। प्रोग्राम एंड हो रहा है, कुछ एक जुमला कहना चाहिए? हमें पता नहीं कि कौन सी बात हो रही है, पार्लियामेंट को पता नहीं कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, और ना किसी ने किसी को बुलाया है। मैं इसलिए तो इसरार कर रहा हूं कि पार्लियामेंट अगर बुलाना हो, आधे से ज्यादा वुज़रा बीमारी का बहाना करके घर लेटे हुए हैं। अज़मा एक लाइन, सिर्फ एक लाइन। जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर काजी फाइज ईसा केस जो उन्होंने फैजाबाद धरने पे दिया था, अगर उसको इम्प्लीमेंट कर लिया जाए और उसको देख लिया जाता तो ये मसाइल यहाँ तक पहुँचते नहीं। अब भी ये इट्स अ वेकअप कॉल, मुल्क को बचा लीजिए, मेरा मुल्क बहुत मुश्किल में है।